और अब बात उस खबर की जिससे हर हिंदुस्तानी की चिंता बढ़ने वाली है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी रिसर्च में कोरोना की तीसरी लहर की तारीख मुकर्रर कर दी है। अभी देश के कई राज्य दूसरी लहर से जूझ रहे हैं कि थर्ड वेव सामने आ खड़ी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। चालीस दिन बाद हिंदुस्तान में कोरोना की थर्ड वेव। दूसरी लहर से घातक होगी तीसरी लहर। सेकेंड वेव में 3 लाख की गई जान, थर्ड वेव में कितनी मौत? जी हां, कोरोना की तीसरी लहर सामने खड़ी है। यह दावा है देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ताजा रिपोर्ट में। एसबीआई रिसर्च की ओर से कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन टाइटल से जारी इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा है कि अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और सितंबर के महीने में पीक तक पहुंचेगी, जिसमें दूसरी लहर की तुलना में 1.7 गुना ज़्यादा नए मामले देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि अभी भी डेल्टा वेरिएंट हिंदुस्तान के 12 राज्यों में फैल चुका है। 51 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में मैथमेटिकल मॉडल के जरिए की गई भविष्यवाणी वाकई चिंता की लकीरें बड़ी करने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ शांत जरूर हुआ, लेकिन इस दूसरी लहर ने पूरे देश में जो कोहराम मचाया वो खौफनाक मंजर अब भी लोगों के दिलो दिमाग में है। दूसरी लहर के कहर ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। इसके बाद अब आई है तीसरी लहर की चेतावनी। ऐसी चेतावनी जिसमें कोरोना के एक बार फिर और भी ज्यादा विकराल होकर वापस लौटने की बात कही गई है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। बीमारी की तीसरी लहर सितंबर में अपने पीक पर पहुंच जाएगी। तीसरी लहर की पीक में दूसरी लहर की तुलना में 1.7 गुना ज्यादा केस आ जाएंगे। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान भारत में 7 मई को 4,14,000 नए केस आए थे। ऐसे में अगर स्टडी का अनुमान सही होता है तो तीसरी लहर की पीक में एक दिन में 7 लाख तक कोरोना के केस सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से होगी। कोरोना की तीसरी लहर का यह खतरा इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि अभी भी देश की आबादी के बड़े हिस्से का वैक्सीनेशन नहीं हो सका है। एसबीआई की रिपोर्ट में इसे लेकर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4.6% आबादी को ही पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि 20.8 को एक खुराक मिली है, जो अमेरिका में 47.1%, यूके में 48.7%, इजराइल में 59.8%, स्पेन में 38.5%, फ्रांस में 31.2% समेत कई देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच एक स्टडी में वैक्सीनेशन को भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बताया गया है। दिल्ली में 3 जगहों पर हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच की गई स्टडी में बताया गया कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट शरीर के सुरक्षा चक्र को भेदने में सफल हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन पहले ले ली थी उनमें से ज्यादा लोग मामूली संक्रमण के बाद ही ठीक हो गए। मोस्ट ऑफ द केसेस जो सेकेंड वेव में हुए हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुए हैं, जो कि 8 टाइम ज़्यादा इन्फेक्टिव था और वो भेज सकता था जो भी वैक्सीन्स लिए हैं। एक वैक्सीन लिया हो या दोनों वैक्सीन लिए हो या जिसको पहले डिजीज़ हुई भी हो, जो क्लासिकल वुहान वायरस से हुई हो, लेकिन डेल्टा वायरस उसको भेज पा रहा था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ये था कि कम से कम लोगों की मौत हुई, ऑलमोस्ट नील बंदों की मौत हुई, लेकिन और मोस्ट ऑफ द केसेस जो वैक्सीनेटेड थे उनको माइल्ड से मॉडरेट डिजीज हुई। इस बीच कोरोना के मामलों में कमी और नियमों में छूट दिए जाने के बाद देश भर में लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। चाहे दिल्ली के बाजार हो या टूरिस्ट सेंटर, हर जगह लोगों की भारी भीड़ कोरोना वायरस को फलने फूलने का मौका दे रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले कम हुए तो आर्थिक हालात भी ठीक हो जाएं, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि मार्केट्स खोली जाएं और अलग अलग स्थानों को धीरे धीरे करके खोल दिया गया। अब
कई ऐसी मार्केट्स हैं जिनको बंद करना पड़ा है क्योंकि कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा, और यही स्थिति जो है वो कई मंडियों में भी नजर आ रही है। बाजार बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये पता बाजार बंद तो हो रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क तो लगा रखा है, ये देखो। बाजार बंद करवाना है क्या? नो सर। तो फिर ऐसे क्यों लापरवाही बरत रहे हो? अभी भी मास्क सही से नहीं लगाया। ठीक है सर। इस तरीके की स्थिति देख लीजिए आप। ये स्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि मास्क सही से लग नहीं रहा। हालात देखिए किस तरीके के हैं। कुछ मत लगाओ, लेकिन ये तो बताओ बाजार बंद कराने हैं क्या? मार्केट बंद करानी है? मंडी बंद हो जाएगी, अच्छा लगेगा? नहीं सर, ऐसा करो। रोजी रोटी चलती है ना, तो फिर क्यों नहीं सीख रहे? सर मास्क मेरा घर पर छूट गया है। ये स्थिति जो है आपको ये गाजीपुर मंडी में नज़र आएगी। जिस तरीके की स्थिति है ये देखनी होगी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो ज़रूरी ये है कि आप मास्क लगाएं। भैया क्या चाह रहे हैं, मंडी बंद कराना चाहते हैं? फिर इतना सा सवाल है, हम लोग ये नहीं कह रहे आप मत लगाइए मास्क, लेकिन देख रहे हैं ना बाजार बंद हो रहे हैं। लक्ष्मी नगर बंद हुआ, लाजपत नगर जैसे बड़ी मार्केट बंद हुई। अगर ये बंद हो गई तो नुकसान होगा आपको? हाँ तो नुकसान तो हो ही जाएगा। भाई एक बात बताओ, सुनो इधर। हाँ जी मालिक। ये हटना जरा। ए भाई, मंडी बंद करानी है क्या? मार्केट बंद हो रही है बड़ी बड़ी, मंडी बंद हो जाएगी तो सही रहेगा क्या? जवाब देने को राजी नहीं है, लेकिन समझना इनको खुद होगा। जिम्मेदारी इनकी खुद की है। अगर इस तरीके से लापरवाही बरती गई तो फिर हालात खराब और खराब हो सकते हैं। दिल्ली की ही ये दूसरी तस्वीर आनंद विहार बस अड्डे की है, जहां बिना मास्क के पकड़े जाने पर लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम तो हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अब भी बना हुआ है। ये खतरा क्यों बना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, और लापरवाही इस कदर कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और मास्क लगाने में भी कोताही बरती जा रही है। ये सीढ़ियों से सांस फूल गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सीढ़ियों से चढ़ गया है ना। मास्क, अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? ये रहा मास्क है। तो फिर कैसे गले में लटकाने के लिए मास्क? अरे लग जाता है भाई, और बताओ। भैया मास्क घर भूल गए क्या? भाई साहब है, पसीना, गर्मी इतनी हो रही है। नहीं अरे नहीं, अरे पसीना पोंछ रहे हैं, वो भी ना पोंछे। आगे से ध्यान रखेंगे जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी लहर से सबक नहीं सीखा और बहानों की इनके पास लंबी फहरिस्त है। पर इनको समझना होगा कि ये जो काम कर रहे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, वो न सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए इनको भी ये लापरवाही नहीं बरतनी है ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। अनलॉक होते ही हिमाचल प्रदेश की वादियों में भी सैलानियों का सैलाब आ गया। दिल्ली, यूपी, पंजाब और दूसरे राज्यों से एक साथ इतने सैलानी आ गए कि इंतजाम कम पड़ने लगे हैं। होटल, होम स्टे सब फुल हैं और सावधानी गुल है। शिमला के मॉल रोड की तस्वीरें देखिए। सड़क पर इतनी भीड़ उमड़ी है कि सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल हवा हो गए हैं। लेकिन कोरोना और तीसरी लहर का यहाँ फिक्र किसे है? गर्मी और लॉकडाउन से परेशान लोगों का हुजूम मनाली में भी ऐसा उमड़ा कि सड़क से होटल तक जगह कम पड़ने लगी। मनाली के मॉल रोड में भारी भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई हैं। लोग कहने लगे हैं कि मनाली दिल्ली का पहाड़गंज बन गया है। लेकिन छुट्टी मनाने की ऐसी बेताबी कि मनाली आए लोग हर परेशानी झेलने को तैयार दिखे। कोरोना से लड़ने के लिए भले ही वैक्सीनेशन अब तक का सबसे बड़ा हथियार हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। लेकिन जैसे जैसे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होता जा रहा है, लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। और अगर हाल यही रहा तो यकीन मानिए एसबीआई की रिपोर्ट में जो आशंका जताई गई है उसे सच साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। टीम न्यूज़ नेशन।